एक इन्वेस्टर था, हर साल नए टॉप परफॉर्मिंग फंड्स खरीदता था, हर साल नई थीम्स ढूंढता था, हर साल एक्साइटमेंट के साथ इन्वेस्ट करता था। उसे लगता था जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वही बेस्ट फंड है। 10 साल बाद उसने अपना पोर्टफोलियो खोला, रिटर्न्स एवरेज से भी कम। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर था जिसका पोर्टफोलियो देखने में बिल्कुल बोरिंग था। सेम फंड्स, कोई नई थीम्स नहीं, कोई एक्साइटमेंट बेट नहीं, बस क्वाइटली इन्वेस्ट करता रहा। वो 10 साल बाद 3x हो गया। आज हम इसी गैप को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू में 100 डिशेस होते हैं, तुम 20 मिनट मेन्यू देखते रहते हो, अलग अलग ऑप्शंस कंपेयर करते हो और फिर एक ऐसी फैंसी डिश ऑर्डर करते हो जिसे देख के तुम्हारा मन तो करता है खाने का, पर टेस्ट आगे आप समझ ही गए होंगे। बेसिकली आप गलत ऑर्डर कर देते हो। यही होता है आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। मार्केट में हजारों फंड्स हैं, पैसिव, एक्टिव, ETF, सेक्टोरल, थीमेटिक, सब। और जितने ज्यादा ऑप्शन सामने आते हैं उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती है, उतनी ज्यादा गलतियां भी होती है। एक फंड एक साल टॉप परफॉर्म करता है, इन्वेस्टर्स भाग के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे साल वही फंड खराब परफॉर्म कर दे तो इन्वेस्टर्स एग्जिट ले लेते हैं। रिजल्ट, ना फंड में रहे, ना रिटर्न मिला, सिर्फ एंजाइटी मिली। तो सॉल्यूशन क्या है? मैं तुम्हें एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इंडियन थाली। सोचो एक थाली सामने रखी है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, चटनी, मीठा, सब मिलकर कंप्लीट और बैलेंस्ड मील बनाते हैं। नॉर्थ इंडियन थाली अलग, साउथ इंडियन थाली अलग, लेकिन बैलेंस का प्रिंसिपल सेम ही रहता है। यही है अच्छे पोर्टफोलियो का सही तरीका। और इस सोच को 65-10-10-15 फ्रेमवर्क में क्रिस्टलाइज किया गया है। 65% इक्विटी, तुम्हारा दाल चावल, ग्रोथ इंजन, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप और थोड़ा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। 10% तुम्हारी मिठाई, जब बाकी एसेट स्ट्रगल करते हैं तो गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेडी रिटर्न्स देता है। 10% सिल्वर, वो एसेट जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, ज्वेलरी डिमांड भी, सोलर पैनल्स भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इंडस्ट्रियल यूज भी, फिर भी ज्यादातर पोर्टफोलियोज में ये एब्सेंट है। 15% डेट, स्टेबिलिटी का एंकर, फिक्स्ड रिटर्न्स प्रोवाइड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये पोर्टफोलियो खुद रीबैलेंस करता है। इक्विटी 65% से ऊपर ट्रिम करो, नीचे आया तो और खरीद लो, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं। बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग इज अ फीचर, नॉट अ बग। एक नंबर जो सुनने में अनइम्प्रेसिव लगता है वो है 10 से 12% एनुअलाइज रिटर्न हर साल, जो निफ्टी 50 आपको देता है। 10,000 आज इन्वेस्ट करो, 20 साल बाद 67,000 होंगे, अज्यूमिंग इफ मार्केट इज गिविंग 10% रिटर्न्स एनुअली, बिना पैनिक किए, बिना क्वार्टरली रैंकिंग्स देखे। याद रखो, सेक्टोरल फंड थाली का अचार जैसा है, दाल रोटी नहीं, थोड़ा होना ही ठीक है। गोल्ड 2025 में 73% रिटर्न दिया। जब 3 साल पहले गोल्ड और सिल्वर की बातें होती थी किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था। अब जब रिटर्न स्ट्रॉन्ग है सबको खरीदना है, ये गलती है। गोल्ड का केस स्ट्रक्चरल है, सेंट्रल बैंक्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रिस्क है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। होल्डिंग इज द की पॉइंट। जब स्टार फंड मैनेजर कंपनी छोड़ता है, क्या परफॉर्मेंस क्रैश हो जाती है? अच्छे फंड हाउसेस में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टिंग एक पर्सन पे नहीं सिस्टम पे डिपेंड करता है। सोचो डॉक्टर और एयरलाइन का फर्क। डॉक्टर पे पर्सनल भरोसा होता है, लेकिन एयरलाइन के केस पे सिस्टम पे भरोसा होता है। अच्छा फंड हाउस भी ऐसे ही होना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स, ड्यूल फंड मैनेजर, प्रोसेस ड्रिवन, लीडरशिप चेंज का पोर्टफोलियो पे कोई फर्क नहीं। ये करिश्मा नहीं, ये डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन हमेशा करिश्मा को बीट करता है। इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्सिटी बिकती है, हर कोई नए एक्साइटिंग फंड रिकमेंड करता है, लेकिन मार्केट ने बार बार एक ही ट्रूथ प्रूफ किया है, कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग। और वो पोर्टफोलियो जो दिखने में बोरिंग लगता है प्रिसाइसली इसीलिए काम करता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी तुम्हें लेटेस्ट सेक्टोरियल फंड्स या हॉट न्यू थीम के बारे में बताए, एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी थाली का दाल चावल है या सिर्फ अचार? ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.